और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉयड सुप्रिया श्रीनेते, फनी गाली वाली मैडम, पप्पू, मोदी जी लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे जवाब देंगी कंचना जी कि आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? ये कह दिया कि क्या आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, तो एक बात बहुत साफ हो गई कि ये आस्था का प्रश्न रहा ही नहीं। ये तो पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया है। इन लोगों को बहुत दर्द हुआ है, ये लोग सदमे में हैं। हिंदुओं से नफरत करना तो इनका डीएनए है, इसलिए इनको कहने दीजिए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि धर्म जो है ये एक व्यक्तिगत विषय होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी जालीदार टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में तो जा सकते हैं। दिखाइए कैमरामैन, ये दिखाइए पूरे देश को। ये राहुल गांधी कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं। ये तो पंथ निरपेक्षता है, लेकिन मंदिर जाना जो है पंथ निरपेक्षता नहीं है, ये व्यक्तिगत विषय है। इसके बाद देखिए, चुनाव थे ना 5 राज्यों के। ये सोनिया गांधी की तस्वीर देखिए, ये पूरा देश देखे। चुनाव में तो हिंदुओं का वोट चाहिए होता है, इसलिए देखिए रामचरितमानस हाथ में पकड़ी हुई है रामलीला से पहले। मैं ये कहता हूं, पहले तो पंथ निरपेक्षता तब होती है क्या दीपक जी, जब हज सब्सिडी दी जाती है, वो भी टैक्स पेयर के रुपए से। तब हज सब्सिडी होती है जब इफ्तार पार्टी में 5,000 रुपए की चांदी की प्लेट होती है, टैक्स पेयर का रुपया होता है और मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया जाता है। यहां तो मंदिर जो भक्त जन हैं उनके चंदे से बन रहा है, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, अब आरजेडी की कर लेते हैं। देखिए, आरजेडी का तो चरित्र ही हिंदू विरोधी है। चंद्रशेखर इनके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला डालो। ये 12 जनवरी 2023 की बात है। एक इनके नेता हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा नफरत की जमीन पर बन रहा है राम मंदिर। और ये तब है दीपक जी जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है हिंदुओं के हक पे। मेरे हाथ में ये जो तस्वीर है ये संविधान की है, जो मूल अधिकारों का चैप्टर है ना, इसमें क्या बना है आपको मालूम है? भगवान राम की तस्वीर है, मेरे हाथ में है। दिखाइए कैमरामैन, जूम करिए, देश को दिखाइए। संविधान निर्माता जब बैठे, उनको भगवान राम पता था, यहां रोम रोम में है, कण कण में भगवान राम है। संविधान पे प्रतिलिपि लीजिएगा जो है, और भगवान राम बने। ठीक है, ठीक। बस विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता तो बड़े रोजा इफ्तार में जाते थे। यूएफ की जब सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की, तब खालिद हमारे जो इंदर कुमार गुजराल जी ने रोजा इफ्तार दिया था, उसमें मैं भी गया था और उसमें तमाम लेफ्ट के नेता भी थे। लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे, रोजा इफ्तार में जाएंगे। ये क्या राजनीति है, बताइए विवेक श्रीवास्तव। देखिए, बात मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बात कम्युनल हार्मोनी की है। एक बात को समझिए, इफ्तार की पार्टी में अगर राहुल गांधी चले जाते हैं या दीपक चौरसिया भी चले जाते हैं और शिरकत करते हैं, तो एक भंडारे में आप गए हैं, एक कम्युनल हार्मोनी की बात है। आप वहां पे फातिया नहीं पढ़ रहे, नमाज नहीं पढ़वा रहे और ना ही मौलवी बनने जा रहे हैं। दोनों के फर्क को पहले समझिए। तो अच्छा, जो प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, जो प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस देश के अंदर अनेकों मंदिर हैं, अनेकों प्राण, मैं बता रहा हूं, इस देश के अंदर अनेकों मंदिर हैं, अनेकों जगहों पर भगवान राम की मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठाएं हुई हैं, लोग सम्मिलित हुए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट में क्या खास है? क्योंकि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर है, जिसके ऊपर 500 साल से आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल नहीं। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. मैं पूछ रहा हूँ, ये अस्वीकार क्यों कर रहे हैं निमंत्रण को? चलिए, आपकी पार्टी तो नास्तिक है, लेकिन कांग्रेस तो नास्तिक नहीं है जी। अखिलेश जी तो नास्तिक नहीं है, या सपा तो नास्तिक नहीं है। आप 23 को जाइए, 24 को जाइए, 30 को जाइए, जाइए ना जाइए, आपकी मर्जी।
यह आपका व्यक्तिगत मामला है, राम की रोड पूजा भाई, करिए, कोई राम के खिलाफ नहीं, बहिष्कार कोई होना अयोध्या चाहिए के इस खिलाफ इवेंट नहीं का। है। हम तो बहिष्कार तो कर ही रहा है इस समूचा इवेंट का विपक्ष। बिल- सुधांशु त्रिवेदी, आम नागरिकों को भी अब वो तो अपील देखिए है साहब, वो तो एक और बहिष्कार करने की भी बात है। ये बीजेपी का इवेंट है, दैट्स द बेसिक आम नागरिक से वो पार्टी अपील कर रही है जिसका एक भी सांसद चुन के नहीं जा पाया है। और अभी विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे कि पॉलिटिक्स और धर्म का नेक्सस नहीं होना चाहिए। वो पार्टी है जिसने पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो मजहबी लीडर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी पार्टी के साथ नेक्सस बनाया है। वो सेकुलर है क्योंकि उसका नाम भी है इंडियन सेकुलर फ्रंट। क्यों? वही है ना। देखिए, एक तो ये बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही मैं कहता हूं। हम कब कहते हैं कि हम 80% हिंदुओं के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हैं, मगर 20% के कई ठैया रिप्रेजेंटेटिव यहां आपके पास बैठे हुए हैं। भाजपा का स्टैंड अरे शंकराचार्य भाई, पे मेरा बताइए प्रश्न जरा। सिर्फ ये बताइए, मुस्लिम धर्मगुरु के साथ पॉलिटिकल नेक्सस बनाए हो कि नहीं? बोला हाँ या ना, बाकी बात बाद में करो। बताओ भाई। फिर भाषण देते हो आके कि पॉलिटिक्स और धर्म का नेक्सस नहीं होना चाहिए। आज जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो वजह दी गई है इनके पत्र में, वो ये कहता है कि धर्म जो है मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, यही कह रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूं। ये राहुल गांधी हैं, जालीदार टोपी पहने बैठे हुए हैं इफ्तार पार्टी में। धर्म तो निजी विषय है। अंजना जी और राहुल गांधी अगर मुसलमान है तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन यहां पे जालीदार टोपी पहनना ठीक है। धर्म यहां निजी विषय नहीं रहता है। इसी के साथ देखिए, घमंडिया के अलायंस के सारे नेता, अभी अखिलेश यादव कुछ कह रहे थे, ये देखिए, ये भी जालीदार टोपी पहने हैं, बैठे हुए हैं, मुसलमान बन गए। मौलाना मुलायम और मौलवी अखिलेश, देखिए तस्वीर देखिए। इसके बाद आप देखिए एक और घमंडिया के अलायंस है, ये है आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार और अरे अच्छा तेजस्वी यादव, जालीदार टोपी पहनी है। धर्म कितना परिवर्तन आ गया पिछले चुनाव से इस चुनाव तक। गुजरात में आते आते 2017 के गुजरात के चुनाव में आपको याद हो, राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ तक दिखाया जा रहा था। इस चुनाव तक आते आते भारत की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया। बताइए, ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिखने लगे, और गुजरात का चुनाव आया तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान दिखने लगा। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है। एक मतलब बोलते हैं ना कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उसकी भाषा देखी। हाँ। अब ये सुप्रिया जी क्या क्या बोल रही है। देखो, ये पार्टी कोई भी होती है कि जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो, आरोप प्रति आरोप लगता है, समझ में आता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्या अभी भी यही जितने भी राजकारणी हैं, एमएलए जो भी हो, प्रवक्ता जो भी हो, क्या उसको ये लगता है कि अभी भी भारत की जो आवाम है वो अनपढ़ गंवार है? भाई, हमें सब कुछ समझ में आता है, कौन पार्टी थी, क्या काम किए, अब कौन पार्टी है, वो क्या कर रही है, पहले कौन था, वो उन्होंने क्या किया, उसके टाइम पे क्या क्या हुआ, अब क्या क्या हो रहा है। आज की हमारे भारत देश की जो आवाम है ना, उनको सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैं 100% मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि ये तो जो टीवी देख रहे हैं ना, वो सब लोग अनपढ़ गंवार जाहिल है। उसको हम जो राजकारण की भाषा समझ में नहीं आती, आरोप समझ में नहीं आता, फलाना ढिमकाना, मेरे को तो ये लग रहा है यही नजरिया होगा इन लोगों का। भाई, भारत की जितने भी नागरिक है बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास ऑलमोस्ट लोगों के पास मतलब 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 75 to 80% लोगों के पास तो इंटरनेट की सुविधा होगी ही होगी।
जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है। बाकी खुद उनमें से मैं 15% तक इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि जो लोग बुजुर्ग होंगे वो कम यूज करते होंगे इंटरनेट, ठीक है, उन लोगों को माइनस करते, बच्चे को माइनस करते। बाकी लोग तो इंटरनेट की सुविधा यूज कर रहे हैं, सबको पता है, और आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ मिलता है। उसके अलावा भी लोग अब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो लोगों को पता है किसने क्या किया है। अब जनता पे ऊपर भरोसा रखते हो तो जनता को गाली टीवी में बैठ के मत दिया करो। गाली तो नहीं बोल सकते, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, कोई भी हो। इसमें हमें कोई भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर्टिकुलर पार्टी को कोई अच्छा या बुरा नहीं कह रहे, ठीक है। हमें यही कह रहे जो आप निर्णय जनता पे छोड़ो ना, जनता सब कुछ जानती है, जनता को जनार्दन कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भरोसा रखो, जब इलेक्शन आएगा सब कुछ होगा तब जिसको जिसको वोट देना होगा वो देंगे। फिर कांग्रेस कितना भी चिल्ला ले, बीजेपी कितना भी चिल्ला ले, आम आदमी भी चिल्ला ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको वोट जहां पे देना होगा वो वही देगा, ये लिख के पक्का है, क्योंकि जिन्होंने काम किया उस हिसाब से वोट जाएगी। फिर ये टीवी में डिबेट करना, तो आप लोगों ने कितने फार्मर के साथ ये किया, फलाना ढिमकाना, तो भाई कांग्रेस ने भी कुछ अच्छा तो नहीं किया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो उसके टाइम पे भी कांड हुए हैं, बीजेपी के टाइम पे भी कांड होंगे, सब गवर्नमेंट आएगी कुछ ना कुछ तो गलतियां, क्योंकि कोई भी बंदा 100% क्लियर नहीं होता। कोई भी आएगा नेता, कोई भी आए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, कोई भी आएगा, कोई 100% क्लियर नहीं होगा, कोई ना कोई गलती सबसे होती है। ये बोलते ना एक स्वाभाविक है, या तो कुछ भगवान की देन है गलती करना, और गलती में से तो लोग सीखते हैं, उसमें तो सब कुछ चेंज होता है। और दूसरा यहाँ पे था राम मंदिर का, ये राम मंदिर पे तो मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि उसके ऊपर डिबेट नहीं करनी चाहिए, पर हमारे भाइयों बहनों ने बहुत समय से राह देख रहे थे, जिसमें कई सारों की जाने भी गई है राम मंदिर के लिए। लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, और भक्ति और आस्था। और हर बार की तरह यही तो राजनीति होती है। जब चाहे तब राम जी के चरण पकड़ लेते हो, राम जी हिंदू मुस्लिम, जब चाहे तब फिर राजनीति शुरू कर देते हो। बिल्कुल, भगवान के नाम पे राजनीति, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति, पिछड़ी जाति के नाम पे राजनीति, बस इसी के नाम पे। कोई विकास की तो बात कर लो कुछ अच्छी तो बात कर लो। बाकी तो दोस्तों डिबेट आपको कैसी लगी कि आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेंगे, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।